हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बच्चों कल हमने बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों पार्ट्स हमने बता दिए थे, चारों सेंटेंस मैं बता चुका था। अब आज जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में बातचीत करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में है पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब इसका नियम है ही, सी, इट नाउन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं अब प्लस अदर। नंबर 2 है इसमें आई भी लेते हैं। अभी तक आई जो था वह प्लूरल नंबर में था प्रेजेंट टेंस में, लेकिन जो है पास्ट टेंस में यह सिंगुलर नंबर में हो जाता है आई। आई, ही, सी, इट नाउन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स लिखते हैं। दूसरा नियम है यू, वी, दे, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर प्लस वेयर लगाते हैं प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं अब प्लस अदर प्लस अदर। ये हमारा रूल है। यू, वी, दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर्स। अब हम इसे एग्जाम्पल
से जो है समझा रहे हैं, समझिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे इरेज कर देते हैं। जैसे एक कौवा आसमान में उड़ रहा था। उड़ रहा था। एक कौवा आसमान में उड़ रहा था। वाक्य के अंत में क्या आया बेटा? रहा था। अब एक कौवा है, एक क्रो। एक क्रो वाज, सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगेगा। एक क्रो वाज उड़ रहा का हो जाएगा फ्लाइंग। एक क्रो वाज फ्लाइंग इन द स्काई। A crow was flying in the sky. A crow सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के साथ हमने बताया था बेटा नियम में वाज लगेगा। वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आसमान, इन द स्काई। अब दूसरा है वे मैदान में खेल रहे थे। वे मैदान में खेल रहे थे। इसका क्या हो जाएगा बेटा? दे। क्योंकि वे जो है प्लूरल नंबर में आता है, इसलिए इसके साथ वेयर लगाएंगे। दे वेयर प्लेइंग, वर्ब में आईएनजी। दे वेयर प्लेइंग इन द दे वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। ये जो है हमने दो एग्जाम्पल दे दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये दो एग्जाम्पल जो है इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। अब सेंटेंस में वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। वाक्य के
बीच में नहीं शब्द आता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ये है रूल। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज नॉट लगेगा, अगर सब्जेक्ट बहुवचन में है तो वेयर नॉट का प्रयोग होगा। बाकी सब वही रूल है। जैसे वह कमरे में नहीं पढ़ रहा था। वह कमरे में नहीं पढ़ रहा था, वह एक वचन है, इसका हो जाएगा ही वाज नॉट रीडिंग, he was not reading in the room. He was not reading in the room. तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, इसका हो जाएगा यू वेयर नॉट telling a lie. You were not telling a lie. यह है बेटा निगेटिव सेंटेंस। जहां भी न समझ में आए उसे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम उसे आगे आपको सुधार सकें। तो हमने निगेटिव सेंटेंस बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। इसे देखिए, जब
जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो उसकी सहायक क्रिया जो है पहले लिख देते हैं, यानी वाज, नियम। नियम है बेटा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज या वेयर पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर्स लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से जो है समझा रहे हैं, उसे ध्यान दीजिए। जैसे क्या वह पत्र लिख रही थी? क्या वह पत्र लिख रही थी? अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, क्या वह पत्र लिख रही थी, इससे साबित होता है कि वह जो है किसी लड़की के लिए आया है। ये फेमिनिन जेंडर है, और फेमिनिन जेंडर के लिए यहाँ पर वह का क्या होता है? सी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाज। वाज सी लिखने का राइटिंग, वाज सी राइटिंग ए लेटर? वाज सी राइटिंग ए लेटर? क्या वे हिंदी पढ़ रहे थे? इसका वेयर हो जाएगा वेयर दे रीडिंग, वेयर दे रीडिंग हिंदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम जो है इंट्रोगेटिव, ये ए था, ये इंट्रोगेटिव ए था। अब हम बताएंगे इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव बी क्या है बेटा? जब
जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं नियम। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यह है रूल। प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद वाज या वर लगाते हैं कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट लिख करके अदर्स लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे वह स्कूल क्यों जा वह स्कूल क्यों जा रहा था। तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, इसलिए सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं वाई वाज, ही के साथ वाज, वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल। तुम सड़क पर क्यों दौड़ रहे थे। Why were you running on the road? Why were you running on the road? लिख लीजिए बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पर।
इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव क्या है बेटा? इसमें प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं का भी प्रयोग होता है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द का प्रयोग होता है, और जब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव ए, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। तो इसका हो जाएगा रूल, नियम। नियम है वाज या वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल है। जब सब्जेक्ट एक वचन में हो तो जो है सबसे पहले वाज लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और जब सब्जेक्ट बहुवचन में हो तो वेयर पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, इसे समझिए। जैसे क्या वह रामायण नहीं पढ़ रहा था? क्या वह रामायण नहीं पढ़ रहा था? Was he not reading the रामायण? क्या तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे? Were you not going to
स्कूल से लिख लीजिए बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बी। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बी। जब प्रश्नवाचक बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसका रूल है प्रश्नवाचक की अंग्रेजी प्लस वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल है। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके नॉट लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे तुम वाराणसी क्यों नहीं जा रहे थे? तुम वाराणसी क्यों नहीं जा रहे थे? इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखते हैं वाई, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा तुम, बहुवचन में है इसलिए वेयर लगाएंगे। वाई वेयर यू नॉट, वाई वेयर यू नॉट गोइंग, वाई वेयर यू नॉट गोइंग टू वाराणसी। Why were you not going to वाराणसी? वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? Why
was he not writing? Why was he not writing? Why was he not writing this? Later. ये हुआ बेटा। अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया।